सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जैद खान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जैद केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी सामान्य सूत्र और कॉमन नेम। तो पहला फार्मूला है SCOOH यानी SCOOH कहते हैं SCOH यानी फॉर्मिक एसिड। और आप इन्हें सभी फार्मूलों को याद कर लेना और आगे यूज होंगे। तो दूसरा फार्मूला है COO और सिंगल बॉन्ड COOH, तो ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। और तीसरा फार्मूला है CH2COOH यानी सक्सेनिक एसिड। और चौथा फार्मूला है CH3CONH2 यानी एसिटनामाइड यानी एसिटनामाइड इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो है एमीन ग्रुप है और ये एल्किल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा एसिटनामाइड। अब ये आगा CH3COOCH3 यानी इसे एसीटोन भी कह सकते हैं, एसीटोन भी कह सकते हैं, कीटोन भी कह सकते हैं और डाइमेथिल कीटोन भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर COO ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है उसे जो है कीटोन या एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन कह सकते हैं। इसे जो है इसका जो है स्ट्रक्चर जो है हम ऐसे ही बना सकते हैं। जो ये 6 वाला जो है 6 वाला ऐसे फॉर्मूला है, तो इसका जो है हम सूत्र ऐसे बना सकते हैं CH3COOCH3 यानी ये कीटोन भी कह सकते हैं हम इसे और एसीटोन भी कह सकते हैं और डाइमेथिल कीटोन भी कह सकते हैं। डाइमेथिल कीटोन इस वजह से कह सकते हैं कि 2 मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं और जिस कार्बन के बीच में जो है CO ग्रुप आ जाता है उसे कीटोन या एसीटोन कहते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम CH2O यानी CH2 को जो है हम और भी लिख सकते हैं SCHO यानी C एक है, यहाँ पर जो है C एक है, H 2 है, तो यहाँ पर जो एक H ये रहा और एक ये रहा और O जो है एक ही है, तो ये रहा। तो इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप जिसके पास लगा हुआ होता है उसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और सातवां जो है HCN यानी HCN को कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन तो ये रहा और CN ये रहा साइनाइड। और आठवां जो है वो है CH3CN यानी मैथिल साइनाइड। मैथिल कहते हैं ग्रुप को जो है ये CH3 वो लगा मैथिल और CN लगा हुआ है तो साइनाइड, तो इसे कहेंगे मैथिल साइनाइड। CH3CN यानी मैथिल साइनाइड और CH3OH यानी मैथिल अल्कोहल। CH3 यानी CH3 को कहते हैं मैथिल और OH को कहते हैं अल्कोहल यानी मैथिल अल्कोहल। अब ये जो है CH3CH2 2 कार्बन की चेन है तो क्या कहेंगे हम इसे एथिल और OH ग्रुप लगा हुआ है तो अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल। और अगला जो है ये आगा CH2 और CH2OH यानी इसे कहते हैं हम ग्लाइकोल, जहाँ पर डबल OH लगा हुआ हो और 2 कार्बन की चेन हो और जहाँ पर हमें कार्बन नज़र आए वहाँ हम उसकी जो है वैलेंसी भी देख सकते हैं। जैसे ये है तो ये CH3 एक ये रहा बॉन्ड 4 हो गए, तो CH2 एक ये रहा तो इसकी भी कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। और 12 फार्मूला है CH2OH CHOH और CH2OH यानी इसे कहते हैं हम ग्लिसरॉल। देखो बहुत आसान है बनाना ये, पहले CH2OH बना लिखना और फिर बीच में CHOH ले लेना और फिर दोबारा CH2OH कर लेना, तो ये होता है ग्लिसरॉल। और अगला फॉर्मूला है 13, वो है CH3NH2 यानी मैथिल एमाइन। और 15वां फॉर्मूला है CH3CH2NH2 यानी एथिल एमाइन यानी 2 ग्रुप लगे हुए हैं
CH3 CH2 के और NH2 जो है NH2 जो है लगा हुआ है तो इसे कहते हैं मेथिलामाइन। और 15वां फॉर्मूला है CH3 यानी NCH3 और इधर भी CH3 यानी 3 मैथिल ग्रुप लगे हुए, 1 2 और 1 3 और बीच में जो है N यानी एमाइन कहते हैं। तो इसे ट्राई मैथिल एमीन भी कह सकते हैं या 3 डिग्री एमीन भी कह सकते हैं। 3 डिग्री एमीन भी कह सकते हैं इसे। और तो अगला फॉर्मूला है 13वां CH3NH2 यानी मैथिल एमीन। और जो अगला फिर जो 14वां है CH3CH2NH2 यानी एथिल एमाइन। यानी दो जो है CH2 ग्रुप लगे हुए और एमीन ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा एथिल एमीन। और यहाँ पर जो है CH3 NCH3 और CH3 यानी 3 तरफ जो है मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं तो ट्राई मैथिल एमीन या 3 डिग्री मैथिल एमीन भी कह सकते हैं, क्योंकि 3 डिग्री में 3 एमीन लगे हुए हैं तीनों तरफ। और अगला फॉर्मूला है 16वां, वो है CH3O CH3 जिसके बीच में O आ जाता है उसे कह देते हैं हम ईथर। और इसे कह देते हैं दो जो है 2 वे हैं CH3 ग्रुप है तो इसे कहेंगे डाई मैथिल ईथर। और अगला और इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को CH3 2O ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगला फॉर्मूला है C2H5O C2H5 यानी इसके बीच में भी O आ रहा है तो ये भी ईथर होगा। तो ये जो है क्या होगा, ये जो है वहाँ पर जो है मैथिल ग्रुप लगा हुए थे ये रहे, और यहाँ पर जो है एथिल ग्रुप लगे हुए हैं 2 एथिल ग्रुप ये रहे 2 लगे हुए, तो हो जाएगा डाई एथिल ईथर। और अगला फॉर्मूला जो है वो है 18वां फॉर्मूला है C2H5O यानी C2H5 को एथोक्साइड आयन कहते हैं। एथोक्साइड का मतलब यानी एथ है और ऑक्साइड आयन ये रहा तो ये होगा एथोक्साइड आयन। और C2H5O अन्य को कहते हैं सोडियम एथोक्साइड सोडियम एथोक्साइड। हाँ C2H5O अन्य को कहते हैं सोडियम एथोक्साइड। और C2H5 C6H5O अन्य को कहते हैं फिनोक्साइड यानी C6H5 को जो हम फिनोक्स कहते हैं। और O अन्य लगा है तो फिनोक्साइड सोडियम, यहाँ पर जो है सोडियम फिनोक्साइड यानी सोडियम भी लगेगा पहले क्योंकि यहाँ आ रहा है अन्य कहते हैं हम सोडियम, तो सोडियम फिनोक्साइड। और अगला फॉर्मूला जो है वो है 16वां फॉर्मूला C2H5O के पोटेशियम एथोक्साइड यानी के लगा हुआ है। और एथोक्साइड जो है हम इसे कहते हैं एथर ओ तो ये होगा एथोक्साइड और पोटेशियम इधर लगा तो पोटेशियम एथोक्साइड। और अगला फॉर्मूला जो है 17वां वो है CH3O यानी मैथिल ऑक्साइड आयन। और 18वां फॉर्मूला जो है वो है CH3ON यानी सोडियम मैथोक्साइड। सोडियम तो यहाँ पर लगा हुआ है और मैथिल ग्रुप ये लगा और ऑक्सीजन ये रहा तो सोडियम मैथोक्साइड। और 19वां फॉर्मूला जो है वो है CH3O के यानी पोटेशियम मैथोक्साइड के ये रहा ऑक्सीजन ये रहा और CH3 ये रहा यानी पोटेशियम तो पहला आएगा और एक CH3 ग्रुप लगा तो मैथ और ऑक्सीजन लगा तो ऑक्साइड तो ये होगा मैथोक्साइड पोटेशियम मैथोक्साइड। अब जो है अगला फॉर्मूला जो है वो है 19वां वो है CH3O ये तो हो गया। और अगर 20वां फॉर्मूला जो है ये 20वां फॉर्मूला जो है ये है CH3O2 यानी कैल्शियम मैथोक्साइड यानी कैल्शियम तो ये रहा और CH3O जो है O2 ये रहा यानी ऑक्साइड ये रहा तो ये होगा कैल्शियम मैथ ये रहा और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की वजह से। और HCOO माइनस आ गया यानी फॉर्मेट आयन। अगर यहाँ पर जो HO होता तो ये हो जाता फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ होगा फॉर्मेट आयन क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस चार्ज लगा हुआ है। और इससे अगला फॉर्मूला जो है 22वां
22वां फॉर्मूला जो है वो है SCOONA यानी सोडियम फॉर्मेट, यानी सोडियम 13 और फॉर्मेट SCONA को कहते SCOO को कहते हैं फॉर्मेट, तो ये होगा सोडियम फॉर्मेट। और SCOOK को कहते हैं पोटेशियम फॉर्मेट, क्योंकि K है और SCOO लगा हुआ है तो फॉर्मेट तो इसे एज इट इज कहेंगे, और K लगा हुआ है तो इसे कहेंगे पोटेशियम फॉर्मेट। और अगला फॉर्मूला जो है SCOO2CA यानी कैल्शियम फॉर्मेट, यानी कैल्शियम 13 और फॉर्मेट ग्रुप ये रहा। और 25वां फॉर्मूला जो है वो है CH3COO माइनस एसीटेट आयन, यानी एसीटेट 13 और आयनिक ग्रुप ये रहा, तो ये होगा एसीटेट आयन। और ये अगला फॉर्मूला जो है वो बनेगा CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट, सोडियम 13 और एसीटेट हम इतने ग्रुप को कहते हैं। और अगला जो फॉर्मूला है यानी CH3COOK यानी पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम 13 और COOK यानी CH3COO ये रहा। और अगला जो फॉर्मूला है 28वां वो है CH3COO यानी जहाँ COO ग्रुप दो जगह आ जाता है उसे कहते हैं हम एस्टर, तो एथिल ग्रुप दोनों तरफ लगे हुए हैं तो एथिल एसीटेट भी कह सकते हैं हम इसे। और डाई एथिल यानी दो को कहते हैं हम डाई, और एथिल ग्रुप लगे हुए हैं तो डाई एथिल। और एस्टर जो है वो जिसमें CO ग्रुप आ जाता है उसे कहते हैं एस्टर। और ये फॉर्मूला जो है ऐसे ही है एस्टर का 29वां CH3COO यानी एस्टर है ये भी, और CH2CH3 यानी इथाइल एसीटेट, यानी दो ग्रुप जो है इथाइल के ये लगे हुए हैं और एसीटेट ये रहा, तो बन जाएगा इथाइल एसीटेट। और आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब डेली से लेक्चर होंगे, इससे अगले लेक्चर में जो है हम हेलो एल्केन तथा हेलो एलीन यानी चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि ये वाला चैप्टर है।